नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय, श्लोक संख्या 32 और 33। श्लोक संख्या 32 इस प्रकार है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से सभी प्राणियों की उनके दुखों में तथा सुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अभिप्राय यह है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी प्राणी के दुखी होने पर दुख महसूस करता है और किसी के को सुख मिलने पर वो सुखी महसूस करता है, अर्थात सुख में सुख और दुख में दुखी होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है पूर्ण योगी कहलाता है। वो पूर्ण योगी कहा जाएगा जो सभी प्राणियों के प्रति समान अपने जैसा ही महसूस करता है, सोचता है, विचार रखता है, अनुभूति करता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। आत्मौपम्येन में दो शब्द है, आत्म प्लस औपम्येन। आत्म मतलब अपनी, औपम्येन मतलब तुलना से, अपनी तुलना करने, अपने द्वारा तुलना करने से। सर्वत्र सब जगह, सर्वत्र सब में, सभी, सम मतलब समान, सब जगह यानी हर स्थिति में समान, समान एक समान पश्चात देखता है। यो अर्जुन में दो शब्द हैं, यह प्लस अर्जुन, यह प्लस अर्जुन। जो, यह मतलब जो व्यक्ति, जो प्राणी। हे अर्जुन, अर्जुन के लिए, अर्जुन को संबोधित करते कह रहे हैं, हे अर्जुन जो व्यक्ति, हे अर्जुन जो व्यक्ति सभी में समानता का दर्शन करता है, समान रूप से देखता है और अपनी तुलना से सबको समान समझता है। जैसा अपना है वैसे सबको समझता है और जो जैसे सब है वैसे अपने को समझता है, चाहे सुख हो या दुख हो। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, चाहे जो स्थिति हो जिस व्यक्ति की, उसके साथ समभाव रखता है। उसके दुख में दुख महसूस करता है, उसके सुखी होने पर सुख महसूस करता है। सा वह व्यक्ति योगी, योगी है, परमो मतः, ऐसा परम मतलब पूर्ण योगी, परम योगी। सा परमो योगी मतः, वह परम पूर्ण योगी, मतः मतलब माना जाता है। ऐसे व्यक्ति पूर्ण योगी के रूप में अभिहित किए जाते हैं। अगला श्लोक है, अर्जुन वाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में हमें वर्णन किया है, जिस योग पद्धति की बातों को मुझसे बताया है, वह मेरे लिए अव्यावहारिक है, वो व्यवहारिक नहीं है। वो सब बातें, मुझे जितनी भी बातें आपने बताई वे सब मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है और असहनीय है। मैं उन सब को सहन नहीं कर सकता, मतलब उन सब को मैं अनुकरण उनका नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मन जो है वो चंचल है और अस्थिर है। मन चलायमान होता है, मन पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। ये अस्थिर रहता है, मतलब स्थायी नहीं रहता है, वो भटकता रहता है। इसलिए आपने जो भी योग पद्धति का तरीका हमें बताया है, उसको अमल कर पाना मेरे लिए बहुत ही अव्यवहारिक लगता है और असहनीय लगता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। यो अयम, अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, यो अयम में दो शब्द हैं, यह प्लस अयम। जो यह योग पद्धति, योगा मतलब योग पद्धति, योगा प्लस त्वया, योगा प्लस त्वया योग। यह जिस योग पद्धति को आपने, त्वया मतलब तुमने, त्वया है कृष्ण भगवान के लिए, त्वया तुमने, प्रोक्ता बताया है, कहा है, सामेन मधुसूदन, सामेन मतलब सामान्य रूप से, सामान्य रूप से, हे मधुसूदन, मधुसूदन भगवान कृष्ण के लिए आया है। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, ये जो योग पद्धति आपने सामान्य रूप से तुमने मुझसे कहा है, एतस्याहम, एतस्य प्लस अहम, एतस्याहम, एतस्याहम में दो शब्द हैं, एतस प्लस अहम। एतस मतलब इनका, अहम मतलब मैं, ना
पश्यामि नहीं देखता हूँ, मतलब इन सबको जो योग पद्धति बताया उन सबको मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ। क्यों? या मैं उनका पालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चंचलत्वात्, इसमें दो शब्द हैं, चंचलत्वात् प्लस स्थिति, चंचलत्वात् प्लस स्थिति। चंचलत्वात् मतलब चंचल होने के कारण, चंचल होने के कारण, स्थिति मतलब स्थिति, मन की स्थिति, मन की स्थिति बता रहे हैं। मन जो है उसकी स्थिति जो है वो चंचल होने के कारण स्थित नहीं रहती है। स्थिरा मतलब स्थित नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, एकाग्रता उसमें नहीं हो पाती। स्थिराम का मतलब स्थाई, स्थाईपन उसमें नहीं आ पाता है। मन चंचल होने के कारण उसकी स्थिति स्थाई नहीं हो पाती है, एक जगह मन नहीं ठहरता है। इसलिए जो आपने योग पद्धति बताई है उनका अनुकरण करना, उनके अनुसार जीवन में चलना, ये मेरे लिए बहुत ही अव्यवहारिक लगता है और उनका अनुकरण करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल होता है और अस्थिर रहता है। ये अर्जुन ने भगवान से कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।